इस वीडियो में हम देखेंगे शुभम पेपर के आईपीओ की डिटेल। सबसे पहले समझेंगे इसका बिजनेस मॉडल, इसके फंडामेंटल्स, जीएमपी, वैल्यूएशन कितना और लास्ट में लेंगे अपना फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी की शुरुआत अक्टूबर 2006 में की गई है। कंपनी जो है की मैन्युफैक्चरर है क्राफ्ट पेपर और उससे जो पेपर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनके लिए। कंपनी जो है इन्वायरमेंट के लिए जो काफी ज्यादा इको फ्रेंडली कंपनी है, क्योंकि ये जो अपना रॉ मटेरियल है पेपर बनाने के लिए यूज करती है वो होता है रिसाइकल्ड वेस्ट पेपर। अभी हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की। 31 मार्च 2024 तक इसकी जो पर डे की कैपेसिटी है 300 मैट्रिक टन है और पूरे वर्ष की ये जो है 93,600 टन हो जाती है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसमें दोनों प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, क्राफ्ट पेपर और डुप्लेक्स बोर्ड। कंपनी की प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो जीएसएम की रेंज है 120 से 300 तक रखी गई है। बस्टिंग फैक्टर इसका 16 से 35, डेकल विड्थ है इसकी 2000 mm से लेके 4400 mm तक रखी गई है और जो रील है इसका जो डायामीटर है वो हमारा हो जाता है 1400 mm तक। इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है वो इस प्रकार से, सबसे पहले है इनकी सस्टेनेबल पैकेजिंग है। ये कंपनी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल है क्योंकि ये जो अपना रॉ मटेरियल है उसके लिए जो रिसाइकल्ड वेस्ट पेपर है उसका उपयोग करती है। दूसरा है इनके पास एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट है। तमिलनाडु में जो एक नदी है जिसका नाम है थामिरवारनी रिवर, जो कि 12 महीने बहती रहती है, वहां से इन्होंने पंपिंग स्टेशन, वाटर पंपिंग स्टेशन लगाए हैं और वहां से पाइपलाइन इन्होंने बिछाई है। लगभग 6-7 किलोमीटर इनका कंपनी से दूर है, जहां से इनको जो पानी की सप्लाई है वो 12 महीने आती रहेगी। तो कभी भी इन फ्यूचर इनको पानी की कमी नहीं होने वाली है जिससे कि इनके प्रोडक्शन को कोई हाल्ट हो। तीसरा है इनका एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये ईआरपी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए और जो अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कंप्लीट करने के लिए। फोर्थ बन जाता है इनका ऑटोमेटेड प्रोडक्शन। जो कंपनी है फुली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें की जो मैन की इंटरवेंशन है वो कम से कम हो। कंपनी की आईएसओ सर्टिफिकेशन पड़ी है, इसके पास EN ISO 9001 2015 की जो है सर्टिफिकेशन पड़ी है, जो कि इन्होंने 2023 में अचीव की है, जो कि इनके एक्सीलेंट मैन्युफैक्चरिंग वर्क को दर्शाता है। और ये कंपनी जो है हमारी शुभम पेपर लिमिटेड लीडर है क्राफ्ट पेपर इंडस्ट्री में। ऑफर करती है सस्टेनेबल और हाई क्वालिटी पैकिंग सोल्यूशन, जिसमें कि इनके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और के साथ साथ जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, एनवायरमेंट के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। अब हम देखते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 40 रुपए के आसपास चल रहा है। आईपीओ 152 रुपए का था, तो इसकी एस्टिमेट लिस्टिंग 192 रुपए के आसपास हो सकती है। लोट साइज में जो 800 शेयर का है। अगर आपको एक लोट मिलता है तो उस लोट में आपको कम से कम 32,000 रुपए का मुनाफा होना तय है। आईपीओ की डिटेल इस प्रकार से है। आईपीओ ओपन हो रहा है 30 सितंबर को, चलेगा 3 अक्टूबर तक। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए रखी गई है। प्राइस बैंड इसका 144 रुपए से 152 रुपए तक रखा गया है। लोट साइज में 800 शेयर का। कुल जो इश्यू है 93.70 करोड़ का है और टोटल ये फ्रेश इश्यू है। टेंटेटिव शेड्यूल में अगर हम देखें तो इनिशिएशन ऑफ रिफंड और डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 7 अक्टूबर को। लिस्टिंग होगी इसकी 8 अक्टूबर को। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो 3 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब भी हम बात करेंगे इसमें लोट साइज की। रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक लोट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 800 शेयर मिलेंगे और आपको निवेश करने पड़ेंगे 1,21,600 रुपए। अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 1600 शेयर मिलेंगे और आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 2,43,200 रुपए। कंपनी का फाइनेंशियल डाटा इस प्रकार से है। जो एसेट्स हैं इसमें भी देख सकिए ऑल टाइम हाई है, 39,418 से बढ़ के ये 46,046 हो चुका है। रेवेन्यू इसका 33,259 से बढ़ के 49,697 हो चुका है। प्रॉफिट जो है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2600 से बढ़ के 3341 लाख हो चुका है। नेटवर्थ इसकी जो है 16,589 लाख से बढ़ के 19,904 हो चुकी है। रिजर्व और सरप्लस भी इसका ऑल टाइम हाई चला है 19,741। तो ये जो सारे पैरामीटर हैं इसके ऑल टाइम हाई चले हैं, तो ये कंपनी के लिए हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। हाँ, इसके साथ इसकी बोरिंग भी बढ़ी है, जो कि 15,573 लाख से बढ़ के 18,340 लाख हो चुकी है, तो इसको हम थोड़ा नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इस प्रकार से हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसके 15% से ऊपर है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। RONW इसका 15% से
ऊपर है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे अच्छी मानी जाती है, जो भी कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 1.24 आ रही है और पैट मार्जिन है 6.77। यह कंपनी दो ऑब्जेक्टिव लेके अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एक तो इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी एक सब्सिडी में और दूसरा इनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फाइनल डिसीजन हमारा इस प्रकार से रहने वाला है। कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है क्राफ्ट पेपर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स। दूसरा इनकी जो इनकंसिस्टेंसी पाई गई है इनकी जो सेल्स में टॉप लाइन और बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट्स में, वो स्ट्रीम लाइन लगातार बढ़े नहीं है, उनमें इनकंसिस्टेंसी पाई गई है। और 2024 की जो अर्निंग है उसके बेसिस पे जो इशू आ रहा है ये फुली प्राइस्ड ही हमें लग रहा है। और कंपनी जो है काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और फ्रेगमेंट सेगमेंट में काम करती है, लेकिन जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है इसका फ्यूचर हमें थोड़ा ब्राइट लग रहा है। तो उस हिसाब से हम जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरा है लिस्टिंग गेन के हिसाब से, इसका जीएमपी अभी चला हुआ लेकिन 50% से कम है। तो जैसे इसका जीएमपी 50% से ऊपर आता है और इसकी सब्सक्रिप्शन फर्स्ट और सेकंड ठीक रहती है तो हम इसमें लिस्टिंग गेन के पर्पज से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस कंपनी की आईपीओ का पूरा डिटेल। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तब आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।